इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। नया आर्मी चीफ 1-2 दिन की बात है। वजीर आजम हाउस में फौज की तरफ से नए आर्मी चीफ बनने के अहल जर्नलों की फहरिस्त वसूल हो चुकी है। GHQ ने भी बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है। उम्मीद है अब पिछले 7 दिन से मुल्क में मौजूद बहरानी कैफियत खत्म हो चुकी होगी कि समरी आ गई या नहीं आई तो क्यों नहीं आई और कब आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 50% काम हो गया है कि GHQ से समरी बाखैरियत खूबी वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई है। समरी में 6 नाम दिए गए हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान मसूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीन और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ को इनमें से 2 नाम मुंतखब करने हैं, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वैसे तो मौजूदा फौजी क़यादत कई बार सियासत तर्क करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इन 2 तकर्रियों के बाद मुल्की सियासत में बड़ी तब्दीलियों की उम्मीद की जा रही है। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के एहतजाज के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इन्हें किसी भी आर्मी चीफ की तकर्री से कोई मसला नहीं। ये तैनाती खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला भी करेगी। इंतखाब सही ना निकला तो वो इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने का मौका खो सकते हैं, जिसके नतीजे में खास तौर पर नून लीग को भारी सियासी कीमत चुकाना होगी। कल शाम साबिक सदर आसफ अली जरदारी भी वजीर आजम हाउस पहुंचे। वजीर आजम हाउस की तरफ से कोई बयान तो जारी नहीं हुआ, लेकिन टाइमिंग बताती है कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मुशावरत जरूर हुई होगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है। अफवाहें ये भी हैं कि 26 नवंबर से पहले नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाता है तो सदर आरफ अलवी इमरान खान की हिदायत पर यह समरी रोक लेंगे और नए आर्मी चीफ पर पहले दिन से इमरान खान की तरफ से दबाव डाला जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं, ये जानने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं वजीर आजम की तरफ से नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान आज किया जाता है या तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर वाले रावलपिंडी जलसे के बाद।